दोस्तों, समुंदर पार कर लंका पहुंची राम की सेना। सुनिए, हनुमान के मुख से सीता जी का समाचार पाकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान ने बहुत भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य करना कठिन है। इस महासागर को लांघ सकने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों तथा दैत्यों द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश करके उसमें से सुरक्षित निकल जाना केवल हनुमान के लिए ही संभव है। इन्होंने समुद्र संग्रहण आदि के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य सौंपन किया है। स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को सेवक उत्साह तथा लगन से पूरा करे, वह श्रेष्ठ होता है। जो सेवक कार्य को पूर्ण कर दे किंतु बिना किसी उत्साह के पूरा करे, वह माध्यम होता है। और आज्ञा पाकर भी कार्य न करने वाला सेवक अधम कहलाता है। हनुमान ने स्वामी के इस कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है और सुग्रीव को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन कसक उत्पन्न कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अतः इस समय मैं इन महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करना सर्वस्व इसे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, है वानरराज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया है, किंतु समुद्र की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। यह कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देखकर सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हो? जैसे क्रीधन पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दे। जब सीता जी का पता लग गया तो मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने यह समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीरवर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। यह कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि से विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का आवश्यक की विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है, उतनी ही वह विलासिता में डूबी हुई है। सैनिक शक्ति उनकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्य उन्मत्त हाथी, रथ, घोड़े हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी शतघनी तोप रखी हुई है, जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है।
लंका की ओर से भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर अभेद्य श्रवण का परकोटा खींचा हुआ है। परकोटे के साथ साथ गहरी खाइयां खुदी हुई है जो अगाध जल से भरी हुई है। उस जल में नरक, मकर जैसे भयानक हिंसक जल जीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर से बुर्ज बने हुए हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किसी प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाएं तो वे यंत्र अपनी चमत्कारी शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खड्ग लिए सतर्कता पूर्वक पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर सदा सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने आपकी शक्ति काफी क्षीण कर दी है। आपकी शक्ति काफी क्षीण कर दी है, क्योंकि जब रावण ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेट कर आग लगवा दी थी तो मैंने उसी जलती हुई पूंछ से लंका के दुर्गों को या तो समूल नष्ट कर दिया या फिर उन्हें अपार शक्ति पहुंचाई है। अनेक यंत्रों की दुर्दशा कर दी है और कई बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक भेज दिया है। अब तो केवल सागर पर सेतु बनाने की देर है, फिर तो राक्षसों का विनाश होते अधिक देर नहीं लगेगी। हनुमान के मुख से लंका का यह विशद वर्णन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यधिक उपयुक्त है, अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना उचित है। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें देखकर यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को लेकर के आऊंगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानर गण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उसमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते थे, कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर के जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी की जय और रावण की क्षय की घोषणा से 10 दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर कर चढ़ाए लिए जा रहे हैं। उनको अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूलि धूसरित हो रहा था, अंबर धूमिल हो गया था और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया था। जब वह सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रवाह भी उनके कारण परिवृत हो जाते थे। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते थे। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण को नहीं ठहरते थे। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कि कब लंका पहुंचे और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन यह विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करके दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठ राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो पहुंच गए, अब
यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई है कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यहीं डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढें, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सचेत रहे। कोई वानर अपने छावनी से अकारण बाहर भी न जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर आवश्यक सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देश अनुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उतुंग तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जलमय प्रतीत होता था। आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंबित होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और आशंका से देख रहा था। तो इस तरह से राम जी ने समुद्र की चढ़ाई की वानर सेना के साथ। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघाट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त श्रवण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभावन की ओर चले। विभीषण किस प्रकार श्री राम की शरण में आए, सुनिए। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त श्रवण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित राक्षस सैनिक उसके पीछे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिकों खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय श्रवण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनसीन होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर कर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान दूसरी सुंदर अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे हरने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया है। काम ने मुझे अधीन कर दिया है। कामातुर रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो यह छल पूर्वक छिपकर पराई स्त्री का हरण किया है, यह तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको मुझसे परामर्श लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो समय ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा करने पर लंकापति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल से मैंने एक बार आकाश में अग्नि पूजन के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कर्तव्य से अप्रसन्न होकर मुझे श्राप दे दिया था कि आज के बाद किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस श्राप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने सूरवीर सेना नायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज मैं लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार
विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सहमति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की इस बात को सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साही होकर उसे वानर सेना के युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे, प्रत्येक दिशा में विजय हमारी ही होगी। अन्य सभी राक्षसों के सहमति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर के कहा, हे तात, सीता का अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके अनंत उरोज भयंकर फण है, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण डाढ़े है। उसकी 5 उंगलियां उसके 5 सिर हैं। यह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटा दिया जाए, लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रस्थ ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों और दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसे ही असंभव है जैसा बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हो और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका और लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाथ बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें ही किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलत्स्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, स्कूल में आज तक कोई ऐसा वीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाथ के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाथ, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देखकर रावण ने क्रोध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करे, सर्प के साथ रहे, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि नहीं रहे। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय में मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ आवश्यक खिंचवा देता। मेरे सामने से दूर हो जाओ देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चल दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ
आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कुकृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण कर लिया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निकाल दिया है। इसलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दें। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करूं, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर यह तो रावण का सदोहर भाई ही है। ऐसी दशा में तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है। किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करूं। शिवपुरी के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपकी बात सर्वदा युक्ति संगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उसके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं तब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वह हमारे कुल का नहीं है, हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं है। उसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वह लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि वह हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा कि यदि दीन होकर शत्रु की शरण में आए तो उसे शरण दे देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा न करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अतः तुम उसे मेरे पास ले आओ। अब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास पहुंचे। राम के पास आया तो उसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे धर्मात्मा, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। यह जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप मुझ पर शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा कि विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर 10 मुख रावण देव दानव नाग किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, वह भी अद्भुत पराक्रमी शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दमनीय मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाथ ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रसित की उपाधि अर्जित की है। मेघनाथ का भाई महापाशर्व भी अकंपन नामक पराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति तथा सेनानायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर हैं। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का उसके पुत्रों, मंत्रियों एवं योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वह कहीं जाकर किसी भी शरण
में लेकर मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उसके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उससे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा हुए। तो इस तरह से विभीषण किस कारण श्री राम की शरण में आए, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों, जय।